वेल दोस्तों, एक बार फिर हम आप सभी दर्शकों के सामने हाजिर हैं एक बेहद ही खास और सबसे बड़ी खबर के साथ। टेलीविजन इंडस्ट्री में दोस्ती और साथ ही साथ दुश्मनी जो है एक आम बात है, और साथ ही साथ कोई भी अभिनेत्री अपने करियर और अपने लाइफ में जब आगे बढ़ती है तो उसके कई सारे दोस्त भी बनते हैं तो वहीं कई सारे दुश्मन भी बन जाते हैं। और आज हम आपको उस हसीना के बारे में बताने वाले हैं जो कि बिग बॉस सीजन 14 की विनर है, पॉपुलर है और साथ ही साथ शोहरत भी इनके पास बहुत ही है। और साथ ही साथ इनके पास जैसे जैसे शोहरत इनके कदम चूमने लगा वैसे वैसे इनके दुश्मन भी बनने लगे, और वो हसीना का नाम है रूबीना दिलेक। रूबीना दिलेक के दुश्मनों के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं आज के खास रिपोर्ट में। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के घंटे को नहीं दबाए तो बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा लीजिए। आज के खास रिपोर्ट की हम शुरुआत करते हैं और रूबीना दिलेक के दुश्मनों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहला जो दुश्मन है उनका नाम है जैस्मीन वसीम। बिग बॉस सीजन 14 के घर में थी रूबीना दिलेक के साथ, और साथ ही साथ जैस्मीन वसीम ने रूबीना दिलेक का इस्तेमाल ही किया है, हर बार इस्तेमाल किया है। दोस्ती के आड़ में ऐसा ऐसा खंजर खोपा है रूबीना दिलेक की पीठ पीछे कि आप सभी दर्शक अच्छी तरह से जानते हैं, हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जैस्मीन वसीम ने दोस्ती इसीलिए किया रूबीना दिलेक के साथ क्योंकि रूबीना दिलेक पॉपुलर थी, रूबीना दिलेक के पास नाम था, टेलीविजन इंडस्ट्री का एक जाना पहचाना नाम होने के साथ साथ काफी शोहरत इनके पास था। इसी वजह से जैस्मीन वसीम ने उनके कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह से विफल हो गया। इसके बाद रूबीना दिलेक को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी दोस्ती पूरी तरह से तोड़ ली थी। इसके बाद दूसरे जो सबसे बड़े दुश्मन हैं उनका नाम है अविनाश सचदेव। जी हाँ, अविनाश सचदेव जो है टेलीविजन इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर हैं और रूबीना दिलेक के एक्स गर्लफ्रेंड रह चुके हैं। और कहा तो ये जाता है कि रूबीना दिलेक के साथ चीट कर रहे थे अविनाश सचदेव, और ये बात जब पता चला था अविनाश सचदेव की रूबीना दिलेक को, तो रूबीना दिलेक ने अपना रिलेशनशिप पूरी तरह से तोड़ दिया, और तब से रूबीना दिलेक की नजरों में सबसे बड़े दुश्मन बन गए अविनाश सचदेव। इसके साथ ही साथ हम बात करते हैं तीसरे नंबर की, तो तीसरे नंबर पर आती हैं शिल्पा शिंदे। शिल्पा शिंदे बिग बॉस सीजन 14 की पूरी जर्नी के दौरान रूबीना दिलेक को कभी भी सपोर्ट नहीं किया और साथ ही साथ कभी भी साथ नहीं दिया। राहुल कृष्ण वैद्य को ही वो हमेशा सपोर्ट किया करती थी और उन्हें ही जीतता हुआ देखना चाहती थी। अब इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है वो कई दिनों बाद निकलकर सामने आने लगी, और वो सबसे बड़ी वजह ये थी कि शिल्पा शिंदे और साथ ही साथ रूबीना दिलेक के बीच में बहुत बड़ी फाइट हुई थी। बिग बॉस सीजन 14 के घर में आने से पहले रूबीना दिलेक की बहुत बड़ी फाइट हुई थी शिल्पा शिंदे के साथ, और यही सबसे बड़ी वजह है। साथ ही साथ हम आपको बता देना चाहते हैं कि चौथे नंबर पर जो अगली है उनका नाम है मोनी रॉय। मोनी रॉय को लेकर इस तरह की बातें कहा जाता है रूबीना दिलेक को लेकर कि मोनी रॉय और साथ ही साथ रूबीना दिलेक जो है दोनों एक साथ काम किए थे देवों के देव महादेव के सेट पर। जब साल 2013 में मोनी रॉय जो है देवों के देव महादेव में सती के किरदार में नजर आती थी, तो वहीं जो है रूबीना दिलेक भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर में नजर आने लगी इसके बाद। और साथ ही साथ तब से ही इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर जो है वो चलता आ रहा है। अगले नंबर पर जिनका नाम सामने आता है उनका नाम है सिद्धार्थ शुक्ला। सिद्धार्थ शुक्ला और रूबीना दिलेक के बीच में भी कभी नहीं बनी, और साथ ही साथ वो कहावत तो आपने सुना होगा कि एक म्यान में सिर्फ और सिर्फ एक ही तलवार रह सकता है। बिग बॉस सीजन के शेर है जहां सिद्धार्थ शुक्ला, तो वहीं शेरनी है रूबीना दिलेक, और यही है इन दोनों के बीच में मनमुटाव का सबसे बड़ा कारण। आज के खास रिपोर्ट में बस इतना ही। वेल दोस्तों, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं प्लीज हमें अपने कमेंट के थ्रू जरूर बताएं।